दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं मेरे गार्डन में बहुत सारे फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के प्लांट्स हैं और बहुत ही अच्छे इनमें फ्रूटिंग भी होते हैं, जैसे कि अमरूद, ये कमरक और ये जो लेमन है, ये नए हुए हैं लेकिन प्लांट्स भर के हुए हैं। ये है ड्रैगन फ्रूट्स, ये मैंगो इस साल मेरे प्लांट में 4 हुए थे। और ये है हॉक पम की प्लांट, ये देखिए नए फ्लावर्स आए हैं और यहाँ पर बहुत सारे हॉक पम हुए भी हैं, ये आप देख ही रहे हैं। तो मैंने पहले भी इसको दिखाई थी आप सबसे। तो दोस्तों, ये जो फ्रूटिंग प्लांट है और वेजिटेबल्स की प्लांट जो मैं ग्रो करती हूँ वो भी मैं दिखाऊंगी। तो ये सब प्लांट्स अब से मैं और नहीं ग्रो करूँगी मेरे गार्डन में। तो आप लोग ज़रूर सोच रहे हैं कि मैं क्यों नहीं ग्रो करूँगी, तो उसी को लेकर ही आज की ये वीडियो है, वो मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली, आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। मेरे गार्डन में मैं पहले सिर्फ फ्लावर्स की प्लांट ही लगाती थी और वो तो बहुत बढ़िया ग्रो होते हैं। और आप लोग देख ही चुके हैं कि मेरे गार्डन में कितने सारे वैरायटी की फ्लावरिंग प्लांट्स है। लेकिन जब मैंने औरों की गार्डन में देखी कि बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं, तो मैं भी सोची कि क्यों ना मैं भी मेरे गार्डन में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की प्लांट्स लगाऊं और एकदम केमिकल फ्री वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पाऊँ, और वो बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो इसीलिए उसके बाद से मैंने मेरे गार्डन में बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लगाना शुरू की और मुझे 100% सक्सेस भी मिलते हैं। ये आप देखते ही रहते हैं मेरे वीडियोस में। ये देखिए, ये छोटा सा बैंगन के प्लांट में कितने सारे बैंगन हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं और मुझे तो खाने से ज़्यादा देखने में ही अच्छे लगते हैं। तो अभी मन बहुत ही दुखी है क्योंकि मैं आगे से इस वेजिटेबल्स और फ्रूट्स प्लांट्स को नहीं लगाऊंगी और इसका रीज़न मैं आप सबको अभी दिखाऊंगी। तो ये जो टमाटर मेरे साल भर गार्डन में रहते हैं और मुझे बाज़ार से टमाटर चिलीज़ ख़रीदना नहीं पड़ते हैं। बहुत सारे टमाटर होते हैं मेरे गार्डन में, तो इसको लेकर मैं बहुत ही खुश थी। लेकिन मेरे इस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्लांट्स में किसी की नज़र लग गई है, इसीलिए मैं इसके आगे ये सब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की प्लांट्स को ग्रो नहीं करूँगी। और किसने नज़र लगाई है, देखिए। तो नज़र लगाने वाले हैं ये सब लोग मेरे गार्डन में और मेरे आसपास की जो गार्डन है, सभी गार्डन से ये लोग फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स, वेजिटेबल्स सब कुछ खाकर उसको तोड़ फाड़ करके चले जाते हैं। ये देखिए, मेरे पास जो मौसमी दीदी है उनके गार्डन में ये हमला कर रहे हैं। और अगर हम लोग इनको स्टिक दिखाते हैं तो वो हमारी तरफ खींच कर आते हैं और काटने को दौड़ते हैं। तो इससे बचने की कुछ रास्ता अगर आप सबको पता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये देखिए, मेरे ससुर जी एक डंडा लेकर खड़े हैं और मैं भी मेरे हाथों में एक डंडा लेकर खड़ी हूँ कि मेरे गार्डन में ये ना आए। लेकिन इनसे बचा नहीं जा सकता है क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक होते हैं और दांत निकलते हैं और हम सबको डराते भी हैं। तो आप लोग देख ही पा रहे हैं, मौसमी दीदी के गार्डन की जो ब्रिंजल है वो सभी तोड़ फोड़ करके खाते कम हैं लेकिन फेंक देते हैं और ख़राब कर देते हैं। तो मेरे गार्डन में भी उस साइड की जो टेरेस गार्डन है वहाँ पर इस तरह की हमला की है और सभी हॉक पाम एकदम तोड़ फोड़ करके फेंक दिए हैं। और कमरक की प्लांट वो भी,
एकदम ही नहीं छोड़े हैं। और ये लोग ग्रुप में आते हैं, बड़े बड़े साइज़ के 4-5 है और छोटे बेबी मंकी 2 है। तो ये सब मिलकर आते हैं और सभी के टेरेस में हमला चलाते हैं और घरों पर भी हमला करते हैं विंडो से। तो बहुत ही हम लोग परेशान हो गए हैं इस मंकीज़ से। तो इससे कैसे बचा जा सकता है वो हम सोचते ही रह गए। वो देखिए तोपन दादा के जो गार्डन है वहाँ पर हमला अभी चल रहे हैं, हमारे यहाँ पर हमला करके गए हैं। तो ये जो मेरे हॉक पाम के प्लांट है, बहुत सारे हॉक पाम हुए हैं, आप लोग जानते ही हैं। इसके ही कुछ दिन पहले मैंने अपडेट दी थी। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे हुए हैं और ये नज़र में नहीं आए हैं। तो इस साइड में जो हॉक पाम हुए थे ये देखिए यहाँ से तोड़कर ले ली है। और यहाँ पर भी बहुत सारे हॉक पाम थे, उसको भी तोड़ ली है। ये देखिए यहाँ पर गुच्छों में थे, 7 से 8 हॉक पाम यहाँ पर थे। तो इन सब को तोड़ ली है और तोड़कर क्या किए हैं मैं दिखाऊंगी ज़रूर। ये देखिए यहाँ पर 2 थे, 2 नहीं 3 थे। ये देखिए अभी अभी ये तोड़कर गए हैं। तो बहुत ही ख़राब लगते हैं, मैं बच्चे लोगों के लिए रख देती हूँ और प्लांट्स को देखने में भी अच्छे लगते हैं इसीलिए। तो ये देखिए इस साइड में ये देखिए ये आधा खाकर इस तरह से छोड़कर चले जाते हैं, पूरे नहीं खाते हैं। तो पूरे खाते हैं तो ठीक है, भूख लगते हैं इसीलिए खाते हैं। ये देखिए सभी को इस तरह से दांतों से काट काट कर फेंकते चले जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर हॉक पाम के जो अंदर होते हैं वो, ये देखिए यहाँ पर बैठकर ये हॉक पाम को इस तरह से तोड़ फोड़ किए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भी बैठे थे, बहुत सारे यहाँ पर पील्स पड़े हुए। तो बहुत दुख मुझे हो रही है कि इतने अच्छे फ्रूटिंग हुए थे प्लांट्स में और देखने में तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे लग रहे थे, लेकिन इस मंकीज़ के लिए देखिए कैसे मेरे प्लांट खाली खाली हो गए हैं। और मैं पहले सोचती थी कि मेरे इस गार्डन के ऊपर नेट लगे हुए हैं इसीलिए इतने दिनों तक नहीं आए हैं, लेकिन इस साइड में एक गैप है, उस साइड से वो लोग इस गार्डन में घुसे हैं। ये देखिए इस नेट को भी तोड़ दिए है। ये जो डंडा है इसको भी देखिए, ये ऊपर सीधा खड़े हुए थे तो इसको भी पूरे फेंक कर इस प्लांट्स के ऊपर से गए हैं। तो यहाँ का हाल बहुत ही ख़राब कर दिए हैं। और ये देखिए ये जो गैप है यहाँ से ऊपर से आते हैं, ये देखिए नेट लगे हुए हैं लेकिन इस साइड से आते हैं और ये इस टेरेस में इस तरह की हानि पहुंचाते हैं। तो क्या करें, मुझे कुछ भी सोच में नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपके पास इसका कोई हल है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं मेरे गार्डन को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जितना सा भी है, जैसा भी है, मैं इसी को ही संभाल कर रखती हूँ। और ये बंदर आकर अगर इस तरह से तोड़ फोड़ करते हैं तो बहुत ही ख़राब लगते हैं, दुख पहुँचते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि इसके आगे से मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की प्लांट्स को नहीं ग्रो करूँगी, क्योंकि ये खाने की चीज़ है और ये मंकीज़ खाने के लिए ही गार्डन में घुसते हैं। और ये जो सहजन की प्लांट है इसके लीव्स को भी देखिए खा गए हैं। मुझे लगता है ये लीव्स उनको खाने में मीठा मीठा लगे हैं इसीलिए खाकर इस तरह की तोड़ फोड़ करी है। और दोस्तों ये मंकीज़ लोग सुबह को 5 से 6 बजे के बीच आते हैं
और दोपहर को 3 से लेकर 5 बजे तक ये जो टाइम है इस टाइम पर आते हैं और सभी की टेरेस गार्डन में इस तरह से हलचल मचाते हैं। इस नेट को फिर से लगाना पड़ेगा और इस स्टिक को भी। तो दोस्तों हमारे सामने जो येलो कलर की लंबे से बिल्डिंग आप लोग देख पाते हैं, पहले बहुत सारे प्लांट्स रखते थे लेकिन अभी नहीं रखते हैं, इसीलिए उस टेरेस में अभी नहीं जाते हैं। तो वो सब हमारे जो आसपास के छोटे टेरेस है वहाँ पर आते हैं और इस तरह से हलचल मचाते हैं। और ये देखिए मेरे कमरख के प्लांट को देखिए, यहाँ पर कितने सारे कमरख थे, तो सभी को वो लोग खाकर चले गए हैं। ये देखिए एक गिरे हुए पड़े हैं पॉट में, और यहाँ पर जो एक पुदीना की पॉट थे वो उसको भी नीचे फेंक दिए हैं। तो यह देखिए कितने सारे कमरख थे इस प्लांट में, तो उसको वो लोग खाकर चले गए हैं। तो वो लोग जब खा रहे थे तब हमने नहीं देखे हैं, तो जब इस कमरख को खा रहे थे तभी हम लोग डंडा लेकर आए थे और वो लोग डर से भाग गए थे। तो बहुत ही बदमाशी करते हैं ये बंदर, तो इसीलिए मैं जितना भी कमरख अभी तक मेरे प्लांट में है वो हार्वेस्ट कर लूँगी, क्योंकि अगर मैं इसे नहीं ली तो कल फिर आएगी सुबह सुबह और पूरे गार्डन को ही तच नच कर देगी। क्योंकि वो जहाँ पर उनको खोज मिलते है कि खाने की, तो वो वहीं पर ही बार बार जाते हैं और खाना प्लांट से जुगाड़ करते हैं। इसीलिए मैं अब इसे हार्वेस्ट कर लूँगी। तो ये देखिए इस साइड में एक है, इसे पहले हार्वेस्ट कर लेती हूँ। ये देखिए, और इसे भी और इसे भी। ये देखिए तीनों मैंने हार्वेस्ट कर ली है, मैं यहाँ पर रखती हूँ। और अभी भी बाकी एक पॉट में है, उसे भी उठा लेती हूँ। ये देखिए इसे भी प्लांट से मिट्टी लग गए हैं। तो चारों अभी जो बाकी है वो हम खा सकते हैं हमारे बच्चे के साथ। और ये मीठा कमरख है, इसीलिए इसको खाना बहुत ही अच्छे लगते हैं। मेरे बच्चे लोग भी बहुत ही पसंद करते हैं, तो मैं इसे और नहीं खाने दूंगी। तो हार्वेस्ट कर ली है। इस प्लांट में एक अमरूद भी लगे हुए हैं, मैं इसे भी हार्वेस्ट कर लूँगी क्योंकि ये भी खा सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे हुए हैं और एकदम टाइट है। तो ये बहुत ही मीठा है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है, तो ये हम लोग खाएंगे, उस लंगूर को और नहीं खाने देंगे। इसीलिए जितने भी सारे फ्रूट्स मेरे प्लांट्स में थे मैं सभी को हार्वेस्ट कर लूँगी, क्योंकि ये एक बार जान गए हैं कि यहाँ पर खाना मिलेगा तो इसी गार्डन में ही बार बार आएंगे। तो मैं सभी फ्रूट्स को जो मैच्योर हो गए हैं थोड़ा सा हार्वेस्ट कर लूँगी, क्योंकि हमको भी खाना है। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई सलूशन है इस प्रॉब्लम का तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि क्या करने से ये मंकीज़ गार्डन में नहीं आएंगे। और यहाँ पर और एक है, ये एकदम छोटे है, इसको मैं केले के पत्ते से ढक कर रख देती हूँ कि उनके नज़र में ना आए इसलिए। तो देखिए और एक अमरूद कितने अच्छे हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ। तो अभी जाकर मैं मेरे बच्चों को दूंगी। तो ये देखिए मेरी बेटी कितनी खुशी से ये अमरूद को खा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो का अगर पसंद आए है तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट्स कर दीजिएगा
और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि उनको भी अगर प्रॉब्लम के कोई सलूशन पता है तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग 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 थैंक यू।